bless you. राज्य से उन्हें Provide करें. दूर करे. Yes. और मैं पास्टर जी अगला समय आपके हाथों में सौंपती हूँ. Amen. Thank you once again inviting me, giving this opportunity. मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है खुदा का कलाम सुनाने के लिए. I'm always glad to preach the word of God. और मैं हमेशा खुश और आनंदित होता हूँ खुदा का कलाम सुनाने के लिए. In my life, I delight in prayer. और मेरी जिंदगी में मैं दुआ में ज्यादा समय पसंद करता हूँ. I delight in intercessory prayer. और जब मैं मध्यस्थी की प्रार्थना में उसमें मैं खूब आनंद लेता हूँ. I delight in the preaching the word of God. और वैसे भी मैं आनंदित करता हूँ जब मैं कलाम सुनाता हूँ. Because I think these sevakai, these things will have eternal values. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये जो मैं सेवा करता हूँ वो हमेशा के लिए स्वर्ग के लिए भी वो ब्लेसिंग होगी. I humble before God. I pray God empower me so you can speak and people can hear your voice. और मैं अपने आप को झुकाता हूँ कि खुदावन मैं नहीं लेकिन आपका आवाज लोग सुन सके. So let us humble before God so God's voice be clear today to every soul. और हम अपने आप को झुका देंगे और कहेंगे कि खुदावन तू तेरी आवाज को हम सुन सके. Hallelujah. Riba Sibo Ro Shaka. Father God, I humble before you in the name of Jesus. I seek your mercy. I seek your grace. I seek the help of the Holy Spirit in my life. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं और अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं. प्रभु यीशु तेरी आवाज सुनने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ ताकि तू मुझे इस्तेमाल कर सके. Lord, clothe us from the power from above. परमेश्वर हमें ऐसे कपड़ा पहना दे जो तेरे सामर्थ से भरा हो. Lord, I thank you for the gift of the Holy Spirit. प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आपने पाखरू हमें गिफ्ट के समान दिया है. Now I pray let your Holy Spirit come upon us in the name of Jesus. अभी पाखरू हमारे ऊपर आके ठहर जाए एक सामर्थ के समान. Let every works of the enemy be burnt out in Jesus' name. और जो भी शैतान की काम है जो हमारे विरुद्ध है वो सारे जल के राख हो जाए. I cancel every sorrows, every sickness, every discouragement, every depression in the name of Jesus. और हमारे खिलाफ उठने वाले सारे बीमारी को, डिप्रेशन को और कंफ्यूजन को, सारी जो ऐसी रूहों को हम बांध देते हैं यीशु के नाम से. Lord, as it is written, no weapon that form against us shall prosper. क्योंकि जैसा आपका वचन कहता है कि जो भी हथियार हमारे विरुद्ध बने वो कभी प्रबल ना होंगे. So I declare that word over your people. No weapon that form against you shall prosper. और वही कलाम को मैं इनके लिए मांगता हूँ कि कोई जो भी हथियार इनके विरुद्ध बने हैं वो कभी प्रबल ना होंगे. I destroy them in Jesus' name. वो सारे हथियारों को हम नाश कर देते हैं. Maybe the weapon of sickness, maybe the weapon of discouragement, shame, disgrace, we cancel that in Jesus' name. और किसी तरह के वो हथियार हो सकते हैं बीमारी के रूप में, हमारे डिस्करेजमेंट में, डिस्ग्रेस, शेम, कोई भी तरह की अगर है तो वो सारे हथियारों को हम कैंसिल कर देते हैं. Lord, your word says you will make your servants the flames of fire. खुदावन आपने कहा है कि अपने लोगों को, अपने खादिमों को, अपने लोगों को आप आग के शोले के समान Lord, बनाएंगे. make me now so I can deliver your word with power, with compassion, with love, with signs and wonders. और उसी तरह से आज मुझे आग के शोले के समान इस्तेमाल करना था कि तेरे वचन को मैं रहम के साथ, सामर्थ के साथ बांट सकूं. In Jesus' mighty name I pray and I receive the answer. और यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ और पा लेता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Shall Lord. we raise our hand and say thank you, Jesus. और अपने Love you, Jesus. Praise you, Jesus. You are a wonderful God. और हमारे हाथों को उठा के कहेंगे धन्यवाद यीशु तू भला है, तेरी स्तुति और तेरी आराधना हो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. Amen. From the last 3-4 weeks, we were learning how to experience the power of God. और पिछले तीन हफ्तों से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर के सामर्थ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. These all are biblical points. Hallelujah. This is not from any human science. It is from the word of God. So those who applied this principle, they had experienced the power of God. और ये कोई मनुष्य की सोच या मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है, पर परमेश्वर का वचन है, उसका कलाम है. और जिन्होंने ये कलाम को इस्तेमाल किया उनके ऊपर सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ उतरा और उन्होंने काम किए हैं. For this study, we took the key scripture. The foundation is from James chapter 4, verse number 6 and 7.
और इसकी नींव जो थी, जो इस कलाम की नींव है, जेम्स के अध्याय में, याकूब की किताब में chapter 4, verse number 6 and 7. याकूब की किताब उसके चौथा अध्याय 6 से 7। We saw there when anyone humbles before God, और हमने वहाँ सीखा था कि जो कोई अपने सामने, परमेश्वर के सामने झुक जाता है, he receive more grace. उसके ऊपर और अनुग्रह और फजल हो जाता है। Then we saw verse number 7, when a person submit and surrender to the word of God, to the authority of God, और जो कौन अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देता है, he will be empowered by God. और उसको सामर्थ ऊपर से मिलेगी। Then, hallelujah, when he resists the devil, he will flee from his life. और जब वो ऊपर से सामर्थ पाएगा, वो शैतान का सामना करेगा और शैतान उसके सामने से भाग जाएगा। Then we studied, we must identify ourselves with the finished work of Jesus Christ on the cross. और दूसरी बात को मैंने सिखाया कि किस तरह से हम परमेश्वर ने किए उस क्रूस पर किए हुए कामों के साथ सहमत हो सकते हैं और उस बातों को पा ले सकते हैं। As you learn or as you put your efforts to study what Christ has done for you on that cross, you can experience that power in your life. और जिस तरह से आप अब जो यीशु मसीह ने जो कामों को किया है उस क्रूस के ऊपर, उस पर ध्यान करोगे और विश्वास करोगे तो वही सामर्थ आपकी जिंदगी में बहेगी। And it is very important every day we should remember what Christ has exchanged on that cross. और जरूरी है कि हम हमेशा इसको ध्यान करें और अपने आप को याद दिलाए कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे साथ मुझे एक्सचेंज में क्या दिया है। Sometimes because of the heavy pressure, work pressure or family pressure, you may not able to pray. और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम काम के बातों में और हमारी जिंदगी में इतने जकड़ जाते हैं कि हम दुआ भी नहीं कर सकते। So that time you can meditate on the cross. You can meditate what Christ has taken from you on that cross. पर हम थोड़ा समय साथ में निकाल के हम याद कर सकते हैं कि उस क्रूस को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि क्रूस के ऊपर किस तरह से मेरा बदलावट हुई कि एक्सचेंज हुआ। क्या हालेलुया मेरा जो कमजोरी क्या कुछ लिया है उसको आप ध्यान कर सकते। You can meditate on those truths. और जो उसने काम किए हैं, वो जो सच्चाई के जो काम किए हैं, उस बात पर हम ध्यान लगा सकते हैं। And you convert those points into a praise points. और आपने वही जो उन्होंने क्रूस पर किए हुए कामों को उसकी आराधना करने के लिए वो बातों को इस्तेमाल कर सकते So हैं। I normally say, Lord, I thank you. You have taken all my sin upon you. और मैं इस तरह से कहता हूँ कि प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे सारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया है। And you have given your forgiveness. I receive that in Jesus' name. और मैं तेरे क्षमा को पा लेता हूँ जो यीशु मसीह से मुझे मिल गया है। You removed all my sin and you have given your righteousness. I receive it in Jesus' name. और इस तरह से मैं कबूल करता हूँ कि यीशु धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे सारे पापों को लिए लिया और मुझे धार्मिकता दे दी और आपकी रास्तबाजी मुझे Thank you, Lord. I am righteous because of Jesus. और मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु धन्यवाद हो कि तेरे वजह से आज मैं धर्मी ठहरा हूँ। I thank you, Lord. I am holy because of the sacrifice of Jesus Christ. प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं पाक साफ और पवित्र कहता हूँ इसीलिए क्योंकि आपने मेरे लिए कीमत चुकाई है। Lord, I thank you. You have taken all my curses upon you. और प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ कि मेरे ऊपर जितने श्राप थे, लालत थी, वो आपने क्रूस पर अपने ऊपर ले ली। And you have given your blessings. Your blessings are upon me and in me, and I shall be a blessing to nations. और वही सारे श्राप को आपने ले लिया और मुझे बदले में आपकी ब्लेसिंग को दे दी ताकि सिर्फ मैं ही न बरकत वाला बनूं पर मेरे आस पास में जितने लोगों को मैं भी बरकत का बाइस बनूं। I thank you, Lord. You become poor, so I should receive your richness. और प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ आप गरीब बने ताकि मैं अमीर बन सकूं। And I thank you for your richness in my life, oh God. और जो आपने मुझे आत्मा में इतनी अमीरी दी है कि मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ। So I thank you, Father. You have taken my sickness. You have taken my sorrows. You have taken my agonies. और प्रभु यीशु धन्यवाद देते हो मेरे सारे बीमारी को ले लिया, मेरे जो मेरे लाइफ में होने वाले दुख तकलीफ को कठिनाइयों को तूने ले लिया। Lord, I thank you. You have taken my shame on that cross. और मेरी शर्मिंदगी को भी आपने उस क्रूस पर ले लिया। Thank you, Lord. You bruised the head of the serpent and you have given me the victory. प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ कि शैतान के सर को कुचल कर तूने मुझे विजय दिया And है। I thank you, Lord. You have released millions
millions of angels around me. और उसके साथ मुझे लाखों लाखों स्वर्ग दूत को तूने भी मुझे दिया है, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। So when I am down, I normally do this practice. I praise God for the reality, for the truth. Hallelujah, that is in Christ Jesus. कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ या मेरे अंदर कोई ऐसी बात आ जाती है, तो ये बातों को मैं याद करता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। Hallelujah, when I start to focus more on what Christ has done for me, और जब मैं इस बातों को याद दिलाता हूँ कि यीशु मसीह ने क्या कुछ मेरे लिए किया है, hallelujah, I will be filled with the Holy Spirit. और उसी वक्त तो परमेश्वर का सामर्थ, उसका पाखरू मेरे पर आ जाता And है, I will feel joy in my spirit. और उसी के साथ मैं खुश और आनंदित हो जाता हूँ मेरे रूह में। I am able to pray more. I am able to intercede more in the name of Jesus. और इसीलिए मैं ज्यादा दुआ कर सकता हूँ और ज्यादा मध्यस्थी की प्रार्थना कर सकता हूँ। So it is very important to identify or recognize what Christ has done for you on that cross. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जान जाए कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे लिए क्या किया है, And agree with that sacrifice. Agree with that finished work of Christ on that cross. और हम उसके साथ सहमत हो जाए जो बलिदान उसने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने चढ़ाया है। Then we learned last week we should ask more of the Holy Spirit upon our life. We should be clothed with the power from above. और हमें लगातार दुआ करते रहना चाहिए कि पाखरू का सामर्थ हमारे ऊपर वो उंडेल दे एक कपड़े के समान। So I told you we have the Holy Spirit in us. Therefore we are able to read the Word of God, understand the Word of God. We are able to pray together, but we need more Holy Spirit upon our life. और हमारे अंदर पाखरू तो है, वो ही हमारी सहायता करता है ताकि हम दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके और उसके साथ समय बिता सके। So today I am going to teach you, once you receive the power, how to release that power. और मैं अब सिखाऊंगा कि किस तरह से वो सामर्थ जब आपके ऊपर आ जाएगा तो वो सामर्थ को आप दूसरों को बांट सकते हो। For example, you have earned now 1 million dirhams. अगर आपने 1 मिलियन दिरहम कमाया है, Last 10 years you are working hard, and finally there is 10 millions are there in your account. आपने मेहनत की और मेहनत की और मेहनत करके आपके पास 10 मिलियन दिरहम आ गए। Maybe some people gifted you also. और हो सकता है कोई लोगों ने आपको गिफ्ट में भी दे दिया। Thank God for those people. Hallelujah. But if you don't use that, what is the use of earning those things or receiving those things? अगर आपके पास इतना पैसा आपके पास आ गया हो पर आप उसको इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हो तो वो आपके पास होके भी क्या फायदा। So today's study is very important. It can change your destiny. और आज का शीर्षक बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल को, आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। Try to understand what God is going to teach us today. और ये सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या परमेश्वर आज हमसे बात करता है। So how to release the power of God? We are going to see from Psalms 107 verse number 20. और हम सीखेंगे किस तरह से हम पढ़ेंगे भजन संगीता 107 उसमें 20। We are going to see the example of God. We are going to see the example of Jesus Christ. We are going to see the example of disciple, and we are going to follow their example in our life. और हम सीखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने काम किया, यीशु मसीह ने, और प्रभु यीशु के साथ शागिर्द जो इस दुनिया में थे किस तरह से जीते थे, तो उसी तरह से हम उनको फॉलो करेंगे। Are you there in Psalms 107 verse number 20? और भजन संगीता 107:20 में हम पढ़ेंगे। So I'll read it in English. He sent out His word and healed them. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़ते थे उससे निकालता है। And we saw here how God releases His power. और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने सामर्थ को जाहिर करता है। He releases His power through His words. और वो अपने सामर्थ को इस तरह से निकालता है उसके वचन के द्वारा। सब लोग बोलो through words. और उसके कलाम के जरिए या उसके वचन के द्वारा। Means what comes out from God's mouth, that is power. और जो परमेश्वर के मुंह से जो बात निकलती है उसमें सामर्थ है। Hallelujah. So we can see in Genesis chapter 1, verse number 1, verse number 2, verse number 3. Hallelujah. If you study there, it is written, in the beginning God created the heaven and the earth. और हम उत्पत्ति की किताब में 1 में पढ़ेंगे, 1, 2 या 3।
In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the Psalms it is written, He created heaven and earth by His word. और यहाँ पर अगर भजन संगीता में पढ़ेंगे तो ये पृथ्वी और आकाश उसने अपने मुंह के कलाम से बनाई। Again, verse number 2 says, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. हम देखते हैं कि दूसरा वचन, पृथ्वी बुडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। So we will see verse number 3, very short word. Then God said, let there be light, and there was light. और फिर हम तीसरे में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। We can see here very clearly God used the word to manifest His power. हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया वहां अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए। So in Jesus' life also we can see He used the word to heal the sick, cast out the spirits. और हम देखते हैं यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे वो शब्दों का इस्तेमाल करते थे और वहां चिन्ह और चमत्कार हो जाते थे। If you read in Matthew chapter 8 verse number 16, it is written, He cast out the spirits with His word. और अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं, 8:16, मत्ती की किताब में 8:16 में पढ़ते हैं, He cast out the spirits, evil spirits, unclean spirits with His word. और वो दुष्ट आत्मा को अपने जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे उनको हुक्म देता था और वो निकल जाते थे। There is many examples are there in the Bible. Jesus used the word to bring the changes. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कितनी बार शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा और वहां पर वैसी बातें हो गई। If you read Mark chapter 4 verse number 39, it is written, He arose and He rebuked the wind and said unto the sea, Peace be still, and wind ceased, and there was great calm. और हम देखते हैं कि Mark 4:39 4:39 में पढ़ते हैं, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। And if you see in Mark chapter 11 verse number 40, we are not going to read there, He spoke to the trees. और हम देखते हैं कि मार्कुस में आगे वो पेड़ों से, झाड़ों से बात करता है। And a tree withered from the root. और हम देखते हैं जब उसने उस झाड़ को हुक्म दिया तो वो जड़ से निकल गया। Jesus full of power, और यीशु मसीह पूरे सामर्थ से भरा हुआ था। He spoke to the sickness, and sickness gone, people got healed. और उसने आत्मा से भरकर जब उसने हुक्म दिया तब बीमारियां निकल गई। He spoke to the आंधी, He spoke to the evil spirit, they're cast out. और हम देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा को हुक्म देता है और वो निकल जाते हैं। And we saw He rebuked the wind. और हम देखते हैं कि उसने आंधी तूफान को थमने को कहा। And He spoke to the sea. और उसने आंधी को और जो सी को उसने कहा कि थमने के लिए। He cursed the tree. और हम देखते हैं कि उसने श्राप दिया उस पेड़ को। So we can see in Jesus' ministry, He was releasing the power through His words. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी पूरी मिनिस्ट्री में अपने जबान को इस्तेमाल करते थे, वो कह देते थे और उसका सामर्थ बाहर निकलता Say था। through words. और उसके मुंह जबान के जरिए। Hallelujah. Now you can say, ये तो परमेश्वर था, ये तो परमेश्वर का बेटा था, इसलिए उसने बोला, इसलिए हो गया. But Jesus is telling us He has given the same grace to us, and this is the way we can release the power of God. और परमेश्वर प्रभु यीशु इसी तरह से कहता है कि मैंने तुमको वही सामर्थ दिया है कि इस तरह से आप भी काम कर सको और उसकी सामर्थ को प्रकट कर सको। So we will read the scripture from Mark chapter 11 verse number 23. Truly I tell you, if anyone says or speaks to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. हम पढ़ेंगे मार्कुस की किताब में 11 अध्याय 23 और वचन 23।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। So we are filled with the Holy Spirit. और आज हम पाक रूह से भर गए हैं And the Spirit of the Lord is upon us. और परमेश्वर का आत्मा आज हमारे ऊपर ठहरा है। So we have to speak the word of God to overcome every problem and challenges. और उसी तरह से हमें भी हुकुम करना है कि जो भी हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती है उसके विरुद्ध बात करना है। Why we should speak the word? क्यों हमने इस कलाम का इस्तेमाल करना है? We saw God send the word and heal them. क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया। So we know in the word of God there is healing. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में चंगाई है। Hallelujah. Why we should speak the word? क्यों हमने परमेश्वर के कलाम को बोलना है? The word of God contains solution for every problem. क्योंकि परमेश्वर के कलाम में उसके वचन में ही सारे हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। My study, I did the personal study. According to my study, every problem as a root. और मेरे जिस तरह से मैं पढ़ाई करता हूँ उसमें कहता हूँ कि हर एक जो प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ होती है। No, जो मैंने रिसर्च करके स्टडी करके जो नतीजा निकाला है, as per my study, हालेलुया, मैंने देखा है जो एवरी प्रॉब्लम, जो भी आपका बाल गिरना होएगा, आपका बीबी के साथ झगड़ा करना होएगा, आपका सैलरी कम होएगा, whatever, अगर बच्चा नहीं होता, whatever problem is manifested, दिखाई देता है, there is a root for every problem. और मैं कहता हूँ कि हर एक मैं जिस तरह से स्टडी किया उससे पता चलता है कि जो भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ होती है। There is a root for every problem. और हर एक प्रॉब्लम का एक जड़ होता है। So when you speak the word by confidence, by faith, by boldness, that word become a destructive power. It will destroy the root of the problem. और जब अपने मुंह से आप हुक्म करते हो पूरे सामर्थ के साथ, विश्वास के साथ, जिस तरह से परमेश्वर ने हुक्म दिया है, तो जो भी जड़ है जो प्रॉब्लम की, उस जड़ को वो जल जाता है। हालेलुया। So you want to have a permanent solution for your problem, it is good to speak the word, release the power in the name of Jesus. अगर आपको आपकी जिंदगी में आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए कि वो जड़ से वो निकल जाए आपकी जिंदगी से, तो आपने परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को बोलना है। So you may ask, मैं बोलने से होएगा क्या? आप सवाल करोगे कि क्या मेरे बोलने से ऐसे हो सकता है? So है? if you do the study, you will have the revelation why it will happen. और अगर आप सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके बोलने से क्यों ये बातें होगी। In the words of Jesus, if you see Luke chapter 17 verse number 21, और लूका की किताब में 17:21 में लिखता है, no one will say, look here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you now. हम लूका की किताब 17:21 में पढ़ते और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। Hallelujah. In English translation it is written, the परमेश्वर का राज तेरा अंदर है, it is within you. अब इंग्लिश के ट्रांसलेशन में जब पढ़ते हैं तो कहता है कि परमेश्वर का राज हमारे अंदर है। आप पूछ सकते हैं राज कभी मेरे अंदर आया? आप पूछ सकते हो कि किस तरह से ये मेरे अंदर आया है। When you repent and receive Jesus Christ as the Lord and Savior, hallelujah, when you became born again, this kingdom came within you. जब आपने तौबा किया अपने दिल से और अपने मन फिराया और प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाया और उसको मुक्तिदाता करके जब आपने जान लिया, तब परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ गया। Every born again believer has the kingdom in their heart. और हर कोई जो नए सिरे से जन्म लिया है उनके अंदर परमेश्वर का राज्य बसा है। So we will see how we received this kingdom, how this kingdom came inside. और हम सीखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का ये राज्य हमारे अंदर आया है। A powerful revelation. Please give full attention. Read from John chapter 14 verse number 23. और प्रकटीकरण इसी बात में है, पूरा ध्यान लगा के समझने की कोशिश करना। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में 23 में लिखता है, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him.
हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरा वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Through this word we will come to know how the kingdom came in us, hallelujah, by keeping the word of God, by loving the word of God. हम देखते हैं कि इस वचन को पढ़ने के जरिए किस तरह से परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आया जब हम विश्वास करते हैं और उसके वचन को हमारे दिल में जब रखते हैं। जो वचन आपका दिल में आप रखते हो वो किंगडम आपके जीवन में काम करेगा। I will repeat again, which word you will keep in you, that kingdom will be operated in your life. और जो कलाम आपके दिल में रहेगा उस तरह का राज्य आपके अंदर होगा। For example, in the life of Adam and Eve, they believed the lie of the devil, so the kingdom of darkness came upon them. हम देखते हैं कि एक उदाहरण लेंगे कि आदम और हव्वा ने अविश्वास किया And they believed the lie of the devil. और झूठ को स्वीकार किया, इसलिए अंधकार उनके अंदर आ गया। Through that word, through that lie, they became captive inside the kingdom of darkness. वो झूठ को उन्होंने पा लिया और वो झूठ उनको उसके कब्जे में कर दिया। So it is very important. Sometimes you must examine what you believe yourself. Is it according to the word of God or it is some wrong doctrines? और जो कुछ आप विश्वास करते हो, जो कुछ मानते हो, ये जानना बहुत जरूरी